नहीं, पहली तो बात यह है कि 2008 से ये कांग्रेस पार्टी का एक बहुत भारी मुद्दा देश के सामने था और रहा है 2008 के बाद। और इनको क्या तकलीफ थी उस समय 2008 में जब हम विमेन रिजर्वेशन बिल लाए तो इनको सपोर्ट करना चाहिए था। हमारे पास बहुमत थी, अगर ये सपोर्ट करते तो बहुमत होती, तो क्यों नहीं इन्होंने सपोर्ट किया उस समय? इनको करना चाहिए था। चलिए वो बात छोड़िए। फिर 2014 में भाजपा सत्ता में आई। हम कहते रहे, हर सत्र में हम कहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल कब आएगा। तो 10 साल तो भूल गए। अब 10 साल तो होने वाले हैं, 2024 में मई में 10 साल हो जाएंगे, तो लगभग 10 साल तो भूल गए। तो इनको मालूम है अब 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो चलिए इसको भी हम कह दें कि हम इसको लागू करेंगे। यही इन्होंने वो जो अपने नई स्कीम इन्होंने चलाई है, एक आर्टिजन्स की, कारपेंटर्स की, उनको मदद देने के लिए कि 13,000 करोड़ हम देंगे उनको मदद। वो भी इनको 10 साल के बाद याद आया। अब इनको लग रहा है कि जब तक ये रेवड़ियों की बात करते हैं, जो ये बात करते हैं कि विपक्ष रेवड़ी देती रहती है, वो होना नहीं चाहिए। तो ये खुद ये काम कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो। अब ये कहते हैं कि 2029 में लागू होगा, 2029 में लागू होगा। 2026 को डिलिमिटेशन होने वाला है, तो लागू कब होगा? अगर तो जैसे लोकसभा की संख्या आज है उसी संख्या के आधार पर लागू होगा, तो ये भी बता दें। डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा, अगर डिलिमिटेशन हुई तो भी बता दें। सो ये जो सपने बेचते हैं ना हमेशा, ये केवल राजनीति के लिए करते हैं। इनको क्या दिक्कत थी 2029 तक वेट करने की? जब 2014 में ये बहुमत में आए तो इनको, हम तो साथ दे रहे थे, हम तो राज्यसभा में भी इनकी मेजॉरिटी होती, तो इनको क्या तकलीफ थी? आज तक विमेन्स रिजर्वेशन बिल पारित भी हो जाता, लागू भी हो जाता, इनको क्या तकलीफ थी? तो केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं। ये एक्चुअली हर चीज़ ये सत्ता पाने के लिए करते हैं। तो ये इनकी राजनीति है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि रोहिणी कमीशन इन्होंने लागू की और कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए 2017 में। रिपोर्ट भी रोहिणी कमीशन ने दी और रिपोर्ट ये कहती है कि 25% जो रिजर्वेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शिक्षा की संस्थाओं में और एम्प्लॉयमेंट में, वो बेनिफिट केवल डोमिनेंट बैकवर्ड को जाता है, और उसमें से भी 10% कुछ चंद लोगों को जाता है बैकवर्ड को। तो जब रोहिणी कमीशन ने सुझाव दिया कि आप प्लीज़ सेंसस करवाइए ताकि हमें पता चले कि कितने अदर बैकवर्ड हैं, हाँ, तो उन्होंने ये सुझाव भेजा, तो फिर रोहिणी कमीशन ने विड्रॉ कर लिया, उसको वापस ले लिया। तो इन्होंने ही कहा होगा तो वापस लो, तो क्योंकि ये इस बात से डरते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो जो सेंसस है वो करवाना नहीं चाहते। बिहार से मांग हो रही है, उत्तर प्रदेश से मांग हो रही है, बाकी राज्यों से मांग हो रही है, वो करवाना नहीं चाहते। हाँ, और जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है तो उसका ये विरोध करते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये जैसे ये मोदी जी हमेशा करते आए, 2014 से सपने बेचते हैं और कोई ना कोई नया सपना हर 6 महीने, हर 2 साल के बाद या साल के बाद बेचते रहेंगे। यही एक सपना है। हम तो चाहते हैं कि तुरंत इसी सत्र में पास हो। सर, आपने जो ट्वीट किया है उसमें आपने इस बात का भी जिक्र किया कि ये लोग यूपी हार जाएंगे। वहीं तमाम लीडर्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल तो ठीक है, लेकिन उनमें कोटा भी होना चाहिए, SC OBC। हाँ, तो उस पे इन्होंने कोई ना कोई कुछ ना कोई अपना विचार रखेंगे ना, पार्लियामेंट में देखते हैं क्या कहते हैं। पहले तो हमें मालूम नहीं बिल क्या है, जब तक बिल आएगा तभी हम टिप्पणी कर सकेंगे। तो अभी तो हमें एक अफवाहें चल रही हैं, एक मंत्री ने ट्वीट किया फिर ट्वीट वापस ले लिया, ठीक है ना। जब तक अब ट्वीट से बात थोड़ी ना होती है, ठीक है।
तो जब तक ट्वीट रिपीट नहीं होगा तब तक हम कह भी नहीं पाएंगे। तो पहले बिल आने दो।